अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। डिप्रेशन और हल्दी, नाउम्मीदी, मायूसी, परेशानी, उदासी, इनको एक ही खानदान से समझने की बजाय एक ही मर्ज समझा जाए तो गलत न होगा। अफसोसनाक अमर ये है कि डिप्रेशन का मरीज खुद को मरीज तस्वुर ही नहीं करता। कोई शख्स डिप्रेशन में मुब्तला होने के बाद इसकी शनाख्त कैसे करे? डिप्रेशन की चंद मखसूस अलामात होती हैं। अगर नजरअंदाज किया जाए और ज्यादा नोयती ज़हनी अवारिद का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन की चंद अहम अलामात। इन अलामात को जानकर आप बआसानी जान सकते हैं कि फिलहाल बंदा जो है वो डिप्रेशन का मरीज है। नंबर 1, उदासी। उदासी का मुस्तकिल रहना मायूसी की अहम अलामत में से एक है। हर वक्त उदासी के शिकार रहने वाले में खुदकशी के ख्यालात भी आम पाए जाते हैं और इनमें ही अक्सर अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, नींद की कमी व बेशी, यानी नींद या तो बहुत कम करना या बहुत ज्यादा नींद करना। बहुत ज्यादा सोना या बहुत कम सोना दोनों ही डिप्रेशन की मुमकिन अलामत हो सकती है। मायूसी के शिकार अफराद को अक्सर रातों को दौरान नींद अचानक जागना और महसूस होना के आवाज काम नहीं कर रहे और वो मसाइल का बोझ महसूस कर रहे होते हैं। बाद लोग सोते तो ठीक है मगर फिर भी उनकी थकावट दूर नहीं होती। नंबर 3, खाना खाने की कमी व बेशी, यानी खाना बहुत ज्यादा खा लेना या बहुत कम खा जाना। डिप्रेशन से लोगों के भूख पर भी असर पड़ता है और जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं तो कभी वो अपने आम खुराक से भी कम खाते हैं। लाशऊरी तौर पर कम खाने वाले अफराद में वजन की कमी का खतरा बढ़ जाता है तो ज्यादा खाने पर मोटापा लोगों को शिकार बना लेता है। नंबर 4, ज़हनी तौर पर कमजोरी। डिप्रेशन के शिकार अफराद दिमागी तौर पर सुस्ती का शिकार होते हैं। अक्सर औकात भूलने की आदत हो जाती है। ऐसे अफराद को तवज्जो मरकूज करने में भी मुश्किलात का सामना हो सकता है या अफराद को तवज्जो मरकूज करने में भी मुश्किलात का सामना हो सकता है। यानी अफराद बाज़ दफा कोई फैसला कर भी ले तो वो उन्हें गलत महसूस होता है और कोई मुश्किल वक्त आने से कबल ही वो पछतावे का शिकार हो जाते हैं। इनका उमूमी रवैया बज़ाहिर लापरवाही और गैर जिम्मेदारी लगता है क्योंकि वो किसी काम को करने में दिलचस्पी महसूस नहीं कर पाते। डिप्रेशन के शिकार अफराद के जज्बात और मूड बहुत तेजी से तब्दील हो जाते हैं। कभी वो अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा या चिड़चिड़ापन का मुजाहरा करते हैं और कभी निहायत खुश इखलाक और मददगार बन जाते हैं। नंबर 5, मायूसी से जिस्मानी अलामात। मायूसी के अक्सर इसके ज़हनी अलामात की बिना पर जाना जाता है मगर उससे जिस्म पर भी असरात मुरतब होते हैं। पेट दर्द, सर दर्द और सीने में खिंचाव वगैरह डिप्रेशन की वजह से हो सकती है। नंबर 6, नाउम्मीदी। डिप्रेशन के शिकार अफराद हर चीज में उम्मीद से महरूम हो जाते हैं। माजी की गलतियों पर पछतावे का एहसास भी बढ़ जाता है चाहे उन्होंने कुछ किया हो या न किया हो। नंबर 7, दिलचस्पी खत्म हो जाना। डिप्रेशन से इंसान की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। ऐसे लोग प्यार और मोहब्बत से दूर हो जाते हैं। माजी की दिलचस्पियां भी दिल को रागिब नहीं कर सकती। अपने प्यारों की कशिश भी उनसे मुंह मोड़ लेती है। एहसास कमतरी और बिला वजह की पशेमानी का शिकार रहता है और इस कैफियत से निकलने के लिए उसे एक अरसा दरकार होता है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में बीमारियों और माजूरियों की एक बड़ी वजह डिप्रेशन। दुनिया भर में हर तीसरा शख्स और मजमूई तौर पर 30 करोड़ से ज्यादा अफराद इस मर्द का शिकार है। पाकिस्तान में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की 34% आबादी डिप्रेशन का शिकार है। ताहम इस मर्ज से बुरी तरह मुतासिर होने वालों को इल्म नहीं हो पाता कि वो डिप्रेशन का शिकार है। वो उसे काम की ज्यादती या हालात का नतीजा समझते। अगर इस मर्द की अलामात को पहचान कर फौरी तौर पर इसका सद्भाव न किया जाए तो ये नाकाफी नुकसान पहुंचा सकता है। डिप्रेशन में मुब्तला लोगों की मदद करें इखलाक व किरदार और हौसला अफजाई के साथ। एक चीज हल्दी है। एक चम्मच हल्दी में 24 कैलोरी, चिकनाई और फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा हल्दी में मदनियात और फौलाद पाई जाती है लेकिन उन सब के बावजूद हल्दी में सरकोमन नामी अंसर जादुई असर रखता है जबकि ये ताकतवर एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर है। माहिरीन के मुताबिक सरकोमन इंतहाई अहम मुरक्कब है जिसके खवास दर्ज झील है। नई तहकीकात से साबित हुआ है कि हल्दी जिस्म के अंदर सोजिश और जलन को खत्म करती है और इसका इस्तेमाल ज़ाबितस, जल्दी अमराज, हड्डियों में सोजिश और जलन को दूर करता है। हल्दी में मौजूद सरकोमन बदन की तरकीब को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। 2009 ईस्वी में की गई तहकीक से मालूम हुआ है कि बदन में चर्बी को रोकने के लिए हल्दी अहम किरदार अदा करती है। हल्दी दर्द दूर करने में बहुत माविन साबित होती है और दर्द और चोट में दूध और
और हल्दी मिलाकर पिलाई जाती है, जिससे दर्द में कमी और गोश्त की चोट को ठीक करने में मुआविन है। जोड़ों की दर्द, ऑपरेशन के बाद और आम दर्द में भी हल्दी बहुत मुफीद साबित होती है। आम बीमारियों के साथ साथ हल्दी कैंसर भगाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आंतों, छाती और प्रोस्टेट कैंसर में बहुत मुफीद साबित होती है, लेकिन इस पर मजीद तहकीक की जरूरत है। अमेरिका में सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल CDC के मुताबिक हल्दी शरियानों के बंदिश रोकने और कोलेस्ट्रॉल घटाने में मुआविन साबित हो सकती है। ज़हनी तनाव, उदासी और डिप्रेशन जदीद दौर का एक बढ़ता हुआ अफरियत है। तहकीक से मालूम हुआ है कि रोजाना 500 मिलीग्राम सरकोमन जो 2 चम्मच हल्दी में होता है, खाने से ऐन वही असर होता है जो मशहूर दवाई फिलोजेक और फिलोकेस्टाइन खाने से होता है। इस तरह हल्दी डिप्रेशन का कुदरती और फितरी इलाज है। हल्दी दांत साफ करती है और जिल्द को खूबसूरत बनाने के लिए साल से इस्तेमाल हो रही है। हल्दी जिल्द को धूप की मुज़र सेहत अल्ट्रावायलेट शुआओं से महफूज रखकर उसे झुलसने और मजीद तबाही से दूर रखी है। मुझे कहने दो, हल्दी नेमत